हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है आ लेसन टू द गोथर्ड। गोथर्ड मतलब होता है चारावाह होता है, या इसको गणड़िया भी कहते हैं। गोथर्ड मतलब होता है गणड़िया, जो भेड़ बकरी को चराता है। तो लेसन मतलब सबक, एक सबक। किसके लिए एक सबक है? गोथर्ड मतलब होता है गणड़िया के लिए। तो गणड़िया के लिए एक सबक है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। यहाँ पे दिया लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब होता बहुत समय पहले। देयर लिव्ड आ गोथर्ड इन आ विलेज ऑफ हिल साइड। ठीक है, हिल साइड में पहाड़ी होता है। पहाड़ी के एक गांव में एक गणड़िया रहता था। फिर यहाँ दिया ही हैड मैनी गोट्स। उसके पास बहुत बकरियां थीं। एंड वन और टेक टुक मतलब ले जाना था। सेकेंड फॉर्म में टुक टू हो जाएगा। टुक देम टू ग्रेज एवरी डे। ग्रेज माने चरना भी होता है, ग्रेज में चराना भी होता है। तो कह रहा है कि उन्हें ले जाता था हर दिन, एवरी डे में हर दिन उन्हें चराने के लिए ले जाता था। ठीक है, फिर यहाँ दिया एंड आफ्टर ग्रेजिंग, और चराने के बाद ही ब्रॉट देम बैक इन द होम। और ब्रॉक ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो वह उन्हें वापस घर लाता था। वन इवनिंग, एक शाम को, ऑन हिज वे होम, घर के रास्ते में, सम वाइल्ड गोट्स एंटर्ड द फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होता है? जो बकरियों का झुंड है। तो कुछ जंगली बकरियां जो है उस झुंड में आ गईं। द गोथर्ड ब्रॉट देम होम अलॉन्ग विथ हिज ओन। अलॉन्ग विथ माने होता है के साथ, ही जो ओन माने होता है अपनी अपनी बकरियों के साथ। यहाँ पे होगा, कह रहा है कि जो गोथर्ड है यानी कि गणड़िया जो है उन्हें अपने बकरियों के साथ घर ले आया। द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, इट स्नोड हैविली। स्नोड माने होता है बर्फबारी पड़ना, बर्फ का मतलब कि बर्फ का बरसात होना, बर्फबारी। तो कह रहा है कि अगले दिन जो है बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। एंड बने और द गोथर्ड कुड नॉट, इसको थोड़ा ऊपर करें, कुड नॉट टेक द गोड्स आउट। कह रहा है कि और गणड़िया जो है बकरियों को बाहर नहीं ले जा सका। ही गेव हिज ओन गोड्स जस्ट एनफ टू ईट। फिर यहाँ दिया बट फेड द अदर गोड्स वेल इन द होप ऑफ मेकिंग देम स्टे लॉन्गर। यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ही गेव हिज ओन गोड्स, वो अपने बकरियों को दिया। जस्ट एना मन होता है ना पर्याप्त दिया, टू इट मैंने खाने के लिए, पर्याप्त तो खाने के लिए दिया। बट मैंने लेकिन फेड मैंने खिलाया द अदर गोड्स मैंने अन्य बकरियों को। बेल इन, बेल मैंने होता है ठीक से, अन्य बकरियों को ठीक से खिलाया। इन द होप ऑफ मेकिंग माने होता है देम स्टे लॉन्गर, उन्हें ज़्यादा देर तक रोकने की उम्मीद से, उन्हें ज़्यादा देर तक रोकने की उम्मीद से कह रहा है कि अन्य बकरियों को भी अच्छे से खिलाया। ये कहने का मतलब है। यहाँ पे आगे दिया है व्हेन द स्नो थॉड। थॉड माने होता है पिघलना भी होता है, थॉड माने होता है नॉर्मल हो जाना, कि जब बर्फ मतलब गिरना बंद हो गया। द गोथर्ड टुक द गोड्स आउट टू ग्रेज। गोथर्ड माने होता जो है गणड़िया जो है बकरियों को बाहर चराने के लिए ले गया। एट वंस माने होता तुरंत। द वाइल्ड गोड्स स्कैम्पर्ड अवे टू द फॉरेस्ट। स्कैम्पर्ड माने होता है तेजी से भागना होता है, दौड़ कर निकल जाना। एट वंस तुरंत जो जंगली बकरियां हैं वह जंगल की ओर चल पड़ी। यू अनग्रेटफुल क्रेचर्स द गोथर्ड साउटेड। गोथर्ड माना होता है गणड़िया ने चिल्लाया, चिल्ला करके कहा यू अनग्रेटफुल क्रेचर। यू माने तुम, अनग्रेटफुल माने होता है, अनग्रेटफुल मतलब क्या होता है कि मतलब एहसान फरामोश कह सकते हैं। एहसान फरामोश क्रेचर प्राणी हो, तुम एहसान फरामोश प्राणी हो। फिर यहाँ दिया है आई केयर्ड फॉर यू मोर देन माई ओन गुड्स। कह रहा है कि मैं जो है
अपनी बकरियों की तुलना में तुम्हारा ज़्यादा केयर किया था। एंड मनी और नाउ मनी अब यू आर लिविंग मी, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। द वाइल्ड गोट्स रिप्लाइड दैट दे डिड नॉट ट्रस्ट हिम सिंस ही हैड निगलेक्टेड हिज ओल्ड गोट्स फॉर न्यू वंस। अब क्या कह रहा हम कि द वाइल्ड गोट्स जंगली बकरियों ने जवाब दिया कि दे डिड नॉट ट्रस्ट हिम, वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। सिंस चूँकि ही हैड निगलेक्टेड हिज ओल्ड गोट्स फॉर न्यू वंस, कह रहा है कि वह जो है नए बकरियों के लिए अपनी पुरानी बकरियों को लापरवाही करता था, नए बकरियों के लिए पुरानी बकरियों को क्या करता था, लापरवाही करता था। ही माइट डू द सेम टू देम वन डे, और वह एक दिन जो है उन सभी को समान तरह से देखभाल करता था, मतलब एक ही जैसा देखभाल करता था। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है राजन स्पोकन इंग्लिश ऑफिशियल। उस पर आप जाएंगे तो इसका PDF पूरा मिल जाएगा।